यह जो है हमारा इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, इसको हम लहे लहे पढ़ेंगे और गते गते बनाएंगे। देखिए इसको हड़बड़ाइएगा तो खत्म हो जाएगा। इसको ऑप्शन जो हम कैसे उड़ाते हैं, देखिए एकदम 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 कंसेप्ट पे इसको उड़ाते हैं। देखने में तो इतना बड़ा है लेकिन 2 कंसेप्ट पे इसको उड़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ABC किसी व्यवसाय में 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए की राशियां क्रमशः 5, 6 और 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यदि लाभ में एक का हिस्सा 25,000 रुपए है तो कुल लाभ हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। कितना का इन्वेस्टमेंट करना है, कौन, A, B और C। तीन व्यक्ति हैं जो इन्वेस्टमेंट हमारा A इन्वेस्टमेंट कर रहा है कितना का, 10,000 रुपए का। कितना का, तो 10,000 रुपए का A इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और B कितना का कर रहा है, तो B जो है 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और C कितना का कर रहा है, तो C जो है 15,000 रुपए का। कितना का, तो C जो है यहाँ पर लीजिए, C जो है 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि और इसका टाइम कितना है, सबका टाइम हमें है कितना समय लगाता है, तो टाइम हमें लगाता है A जो लगाता है 5 महीना, कितना, 5 महीना। और B जो लगाता है 6 महीना। और C जो लगाता है 9 महीने का टाइम लगाता है। तो यहाँ से हमें कुल लाभ ज्ञात करना है। तो इसका जब हमें प्रिंसिपल पता रहेगा तब कुल लाभ ज्ञात करेंगे। तो साधारण भाषा में देखिए इसको हम हल्का कर लेते हैं। 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0। हमारा ऊपर बचा 10, ऊपर बचा 12, ऊपर बचा 15। क्योंकि यहाँ से अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है क्या, प्रिंसिपल। यहाँ से हम प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे तो हमारा A का प्रिंसिपल 10 में से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। B का प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और C का प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, तो C का 15 का 9 में गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 9 135 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि लाभ में से, तो लाभ है इसका, लाभ में से A का हिस्सा कितना है, तो जो A हमारा है, A का हिस्सा हमारा कितना है, तो 2500 रुपए दिया हुआ है। कितना, A का हिस्सा 2500। क्योंकि एक्चुअली में A का प्रिंसिपल कितना है, तो 50 है। प्रिंसिपल 50 है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, टोटल लाभ तीनों पर कितना लाभ होगा। क्योंकि प्रॉफिट हमारा देखिए कितना हो गया, तो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा कितना, तो 5 2 7 हो जाएगा ये। और 7 3 10 5 15 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा 1 और 257 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 257। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0, 5 25, ये हो गया 50। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा हमारा, टोटल प्रॉफिट यहाँ से जब हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, तो 50 को जब हम 257 का गुणा करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 7 35 के 5, फिर 50 25, 25 3 कितना होता है, तो 25 3 हमारा हो जाएगा 7। यहाँ पर हो जाएगा 25 अच्छा 28 होगा। क्या होगा, 25 3 28 होता है, 25 3 28। अब देखिए 5 10 10 12, 12,850 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर निकल